कम वक्त है। साइड की आवाज़ें तो है ना बहुत जल्दी कैच कर लेता है, और जब मैं अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो बैड भी किस लिए करने हैं। तो उसे आज में सिर्फ 4 चीज़ें जाएंगी, और अब मैं ये दिखा दूँ, ये देखो। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। राधे राधे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अपना और अपने छोटे बड़ों का सबका ख्याल, बहुत सारा ख्याल रखना है। और मॉर्निंग तो क्या होगी है, शायद 12 का टाइम हो गया है, और सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग नहीं हुई। तो अभी गुड मॉर्निंग हो रही है, और काम आधा हो गया है और आधा बाकी है। कैलान साहब को कहीं जाना है, तो वो नहा रहे हैं, और मैं किचन में कढ़ी बना रही थी। फिर मुझे ध्यान आया, ओहो, आप लोगों से तो राधे राधे बोला ही नहीं। तो राधे राधे। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और एक मन था कि चावल बना दूँ। फिर मैंने सोचा मिलेट्स रोटी बना दूँ। तो अभी कल साहब बाथरूम से बाहर निकलेंगे, तब मैं पूछूंगी कि क्या खाएंगे, तो चावल खाएंगे या मिलेट्स की रोटी खाएंगे। तो ये है। और तो जी अभी काम हो गया है पूरा, और टाइम बता दूँ, 2:10 हो गए हैं। और अभी मैं एक होम रेमेडी यानी स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगी, ग्लोइंग का भी काम करेगी। और जैसे अभी लू चल रही है ना, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, टैनिंग हो जाती है ना, टैनिंग हटाने का भी काम करेगी। और एक ना स्किन में इचिंग सी होने लग जाती है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो उसमें सिर्फ 4 चीज़ें जाएंगी, और घर की ही चीज़ें हैं, आपकी किचन में, हर किसी की किचन में होती हैं। तो वो रेमेडी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, तो पूरी वीडियो में ज़रूर से जुड़े रहना, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और फ्रिज की आवाज़ ये ज़्यादा कैप्चर करेगा, मेरी कम करेगा, ये बड़ा कम वक्त है। साइड की आवाज़ें तो है ना बहुत जल्दी कैच कर लेता है, और जब मैं बोल रही हूँ ना इसके सामने देख देख के आँखें फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ है, तो ये मेरी आवाज़ कम कैच करता है। ये इतना बदतमीज़ फ़ोन है मेरा। तो अभी उसमें देखो क्या जाएगा। जैसे हम दूध गर्म करते हैं ना, तो उसके नीचे ना जैसे पतीले में दूध गर्म किया, किसी में भी जैसे मिट्टी की हांडी में भी दूध गर्म करते हैं, या स्टील के में या पीतल के में, किसी भी कंटेनर में हम दूध गर्म करते हैं, तो नीचे एक लेयर जम जाती है मलाई की। मलाई यानी हमारी, हम लोकल भाषा में उसको खुरचन बोलते हैं। आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं आप मुझे बता सकते हो? तो वो जो खुरचन है ना, हम अक्सर फेंक देते हैं, और उसकी कई रेमेडी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही मस्त वाली रेमेडी बनके तैयार होती है। तो वो जो खुरचन होती है वो सारी इकट्ठी करो, और उसमें बेसन मिक्स कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर सकते हो, और चावल का आटा मिक्स कर सकते हो। जो कस्तूरी हल्दी होती है, अगर रात को इस रेमेडी को यूज़ करें तो कस्तूरी हल्दी ज़रूर से डालना, बहुत बढ़िया होती है। और कॉफ़ी पाउडर उसमें मिक्स कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में होती हैं। आप गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हो, चावल का आटा यूज़ कर सकते हो, लाल दाल होती है ना, मसूर की दाल होती है, उसका आटा यूज़ कर सकते हो, और जौ का आटा यूज़ कर सकते हो, मैदा यूज़ कर सकते हो। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस खुरचन में मिक्स करके आप अपने हाथों को सुंदर बना सकते हो, आप अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हो। और लड़का लड़की या किसी भी उम्र का कोई भी बंदा इसे यूज़ कर सकता है। तो और ये इस खुरचन को ना बच्चों को भी पे भी अप्लाई करोगे ना, तो स्किन बहुत ही, वैसे तो देखो बच्चों की स्किन ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगी, और कलर भी फेयर हो जाएगा। तो इस रेमेडी में क्या क्या जाएगा, आज मैं जो यूज़ कर रही हूँ ना वो मैं बताती हूँ। और आज मैं स्किन टाइटनिंग के लिए और टैनिंग हटाने के लिए मैं ये रेमेडी यूज़ कर रही हूँ। तो टाइटनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे एज बढ़ती है ना, तो स्किन को रिंकल फ्री करना। तो वैसे तो देखो नेचुरल है भाई, बूढ़े होंगे तो रिंकल तो आएंगे, लेकिन समय से पहले रिंकल आ जाए ये किसको पसंद है? जवान रहना तो सबको पसंद है। तो थोड़ा थोड़ा ना अपने आप को मेंटेन करके, और थोड़ा सा लुक अच्छा सा बना सकते हो। हाँ, ग्लो बहुत अच्छा आ जाएगा, फेयर जो है कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, और टैनिंग हट जाएगी। तो
स्किन टाइटनिंग के लिए मैं इसी रेमेडी को मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ड्राई करूँगी इस रेमेडी को, इस पैक को, और फिर गीले हाथों से इसको गीला करके और हल्की सी मसाज करके सिर्फ 1 से या 2 मिनट तो इसकी मसाज करके और सिंपल टैप वाटर से धो लेंगी और फिर आइस क्यूब लेंगी, उसकी मसाज करके और दैट्स इट। रोज़ वाटर लगाऊंगी इसके बाद। और उसके बाद वैसे तो देखो कोई भी क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस बना देगी ये तो, क्योंकि खुरचन में भी हल्की हल्की चिकनाई होती है। तो बाकी अगर आप को लगे तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और अगर आप धूप में जा रहे हो यानी घर से बाहर जा रही है रेमेडी यूज़ करके, तो सनस्क्रीन लोशन जरूर से लगा लेना। तो बाकी मैं केमिकल का ज़्यादातर यूज़ करती नहीं हूँ। तो ऐसा है, तो इस रेमेडी को चलो बनाते हैं और अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो आप लोग भी ये रेमेडी ज़रूर से ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया है। और देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर में रहते हुए देखो, अगर मैं जॉब पे होती, डेली मेरा रूटीन होता भी घर से बाहर निकलना, तो उनके लिए कई मेरी ऐसी कस्टमर है कहते कि आप घर पर रहते हो तो मेंटेन कर लेते हो अपने आप को, और हम जॉब पे जाते हो तो हम घर भी और ऑफिस भी और अपने आप के लिए तो टाइम होता ही नहीं। कई ये बोल देती हैं कि अपने लिए कौन करे, आलस से आता है, तो आलस से बिल्कुल नहीं करना है। और जो मैं शुरू से है ना यूज़ करती आ रही हूँ, तो वही आप लोगों के साथ मैं उस चीज़ को शेयर करती हूँ। और मैं डेली मेरा जो दूसरा चैनल है फिटनेस जर्नी विद मुकेश, उस पर मैं अपना वेट लॉस की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कई जो बदतमीज़ देखने वाले होते हैं ना, मतलब 1-2% होते हैं, वो बहुत ही वाहियात कमेंट कर देते हैं। तो भाई किसी की टांग ना खींचा करो। कोई अगर कुछ काम आप लोग नहीं कर सकते हो तो जो कर रहा है उसके लिए जेलसी फैक्टर अपने अंदर बिल्कुल भी मत लेके आओ। तो आप भी फ़ोन उठाओ, कैमरा उठाओ, आप भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो बैड कमेंट किसी के लिए भी नहीं करना होता है। अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो आप वीडियो नहीं देखना चाह रहे हो तो आप स्किप कर दो, दैट्स इट। और अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो बैड भी किस लिए करने हैं। तो उससे आपका जो नेचर है वो समझ में आता है। जो बैड कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो वो आपका नेचर समझ में आता है, आप किस पर्सनैलिटी से वो समझ में आता है, आप किस सोच के बंदे हो वो समझ में आता है। तो नेगेटिव कमेंट भाई किसी की वीडियो पे नहीं करना है। मैंने आज तक किसी की वीडियो पे बैड कमेंट, नेगेटिव कमेंट कभी भी नहीं किए हैं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आए तो आप स्किप कर सकते हो। तो ये है, चलो रेमेडी शुरू करते हैं। तो अब ये तो है खुरचन, चम्मच ले लेती हूँ। ये देखो, ये दूध की खुरचन है ऐसे। तो 1 चम्मच थोड़ा सा और ले लेती हूँ, ये लूँगी। और ये है बेसन, और ये घर का बना हुआ बेसन है, तो 1/2 चम्मच मैं ये डाल दूँगी। और ये है मुल्तानी मिट्टी, और ये रोज़ वाटर में मैंने मिक्स कर रखी है। जो बारीक बारीक मुल्तानी के पीसीज रह जाते हैं ना, जैसे मैं साबुन नहीं यूज़ करती हूँ तो मुल्तानी से ही नहाती हूँ, तो उसमें ना बारीक बारीक है ना टूट के मुल्तानी नीचे गिर जाती है तो फर्श पे, तो या जिसमें मैंने मुल्तानी रख रखी है उसी में टूट जाती है। तो उसको है ना मैं रोज़ वाटर में भिगो देती हूँ। तो ये ऐसे भिगी हुई है। अब ये 4 चीज़ें हैं, यानी इसमें रोज़ वाटर हो गया, और मुल्तानी मिट्टी होगी, और बेसन और दूध की खुरचन। तो अब इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। ये देखो ये बन गई है। और ये जो मुल्तानी मिट्टी है, इसको मैं डेली शाम को फेस पे लगा के सोती हूँ। तो ये ढक देंगे, और अपना जो बेसन है उसको भी उसका भी डब्बा बंद करके फ्रिज में रख देंगे। ये जो खुरचन बची है ये आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने अपने फेस के लिए ये रेमेडी बनाई है, तो हाथों के लिए बना रहे हो तो ये पूरी खुरचन। अब मेरे पास तो 3 किलो दूध की खुरचन थी, बाकी आपके पास जितनी भी हो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए अपने फेस पे लगा लेते हैं अब इसको लगा लेते हैं फेस पे। और फेस मेरा बिल्कुल साफ है।
बहुत बढ़िया रेमेडी है ये, आप ट्राई करके देखना। देखो खुरचन है ना, अगर आप डायरेक्ट खुरचन लगाओगे ना तो गर्मी में ना थोड़ा सा ऑयल का आप ये बोलोगे बताया नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डायरेक्ट खुरचन भी लगा सकते हो, लेकिन गर्मी में ऐसे ही स्किन बहुत ऑयली ऑयली हो जाती है, तो उसके लिए बेसन का यूज़ किया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयली ना हो। इसको ना थोड़ी सी, अगर आप स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो थोड़ी मोटी लेयर आपने लगानी पड़ेगी। और ग्लोइंग के लिए कर रहे हो तो आप ज़रा सी ही रेमेडी बहुत है, इतनी सी रेमेडी। तो वो आपकी अपनी इच्छा है, आप कैसे यूज़ कर रहे हो इसको। और अगर ग्लोइंग के लिए कर रहे हो तो इसको जैसे फेस पे पूरे पे लगाया ना, तो इसकी मसाज करके और 3 से 4 मिनट मसाज करनी है, और फिर अपना फेस जो है सिंपल पानी से धो लेना है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी। आप आंख बंद करके ये रेमेडी यूज़ कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। और कोई आपके पास इस रेमेडी को लगाने वाला हो तो बैक में भी इसको ज़रूर अप्लाई करना। अब मेरे पास कोई है नहीं, और पीछे अच्छे से एक हाथ से मतलब खुद से लगेगी नहीं, जितना कवर होगा उतना मैं कर देती हूँ। और ध्यान नहीं रहा, गुड्डी आई हुई थी 3-4 दिन से, तो उसके 3-4 सूट सिलने लगी। एक दिन उसके साथ मार्केट चली गई, और एक दिन गांव में पूजा करने के लिए चले गए, तो फिर टाइम भी नहीं मिला, और सच बताऊं तो ध्यान भी नहीं रहा। फ्री बैठते तो ध्यान भी आ जाता। तो ये होगी है, और इस बॉल को मैं मतलब इसमें पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि मुल्तानी है ना तो ये चिपक जाती है। तो इसको मैं बिल्कुल ड्राई करके और फिर मैं इसको धो लूँगी। अच्छा, जब लगाने के बाद है ना, आपने अगर ये रेमेडी स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो लगाने के बाद मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये था आज का ज्ञान, और फिर कहोगे कि दीदी आपने बताया नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को अपना ज्ञान दे रही हूँ। तो चलो इसको ना सूखने तक मैं मुंह बंद करके बैठ जाती हूँ, और धो के और फिर दिखाती हूँ, मस्त वाला ग्लो आ जाएगा। तो अब ये देखो मैं धो आई हूँ, और बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। और ना स्किन में ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, और उधर कूलर चल रहा है भाई, बहुत देर होगी बंद किए हुए। आप लोगों से कितनी देर बाद किए, तो जब तक पसीना बहुत आ जाएगा। अब रोज़ वाटर है, और ये मेरी किट से बचा हुआ फेशियल किट थी, उसमें से बच गया था, तो ये यूज़ करूँगी। और अब इसको नेचुरल सूखने दूँगी। उसके बाद मेरे को घर पे ही रहना है, तो मैं लगाऊंगी, मतलब कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और अगर आपको बाहर निकलना तो सनस्क्रीन लोशन ज़रूर से लगाइएगा। अच्छा, अब मैं करूँगी अपने बालों में ऑयल की मसाज, और जो फिटनेस वाला जो चैनल है उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। तो अभी जब तक ये पैक सूखा ना, तब तक मैंने उसकी एडिटिंग कर ली। और जो एक्सरसाइज की जो वीडियो है ना, वो जल्दी एडिट हो जाती है, और डेली व्लॉग वाली बहुत लेट, पूरा दिन लग जाता है। तो जो योगा वीडियो है उसमें तो लगातार, जैसे 10 मिनट की वीडियो है या 20 मिनट की, आधा घंटा की है, या 5 मिनट की वीडियो है, तो वो उसमें कट मारने की ज़रूरत होती ही नहीं है। लगातार योगा करके और वो वीडियो बनाई जाती है, तो ऐसा है। और खाली उसमें म्यूज़िक वगैरह डालने होते हैं। तो अभी ये सूख जाएगा, फिर मैं करूँगी हेड मसाज। तो ये मेरे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है, और इसकी मैं मसाज करूँगी। बेसिकली कल मेरे को सिर धोना है, मतलब धुला हुआ है, और
कल मैंने धोया था मुल्तानी मिट्टी से, आज मैं हेयर ऑयल डालूंगी और कल फिर मैं मुल्तानी मिट्टी से ही मतलब धोऊंगी। तो ऐसे ना बालों में ना पूरा पोषण भी मिल जाता है और बाल हेल्दी भी हो जाते हैं और बिल्कुल एकदम खिले खिले, और मुल्तानी मिट्टी से ना एकदम बिल्कुल सिल्की और शाइनी बाल हो जाते हैं। और ये देखो, और सबसे बड़ी बात, जो कलर या मेहंदी लगाते हैं ना, उनका कलर और मेहंदी वो लेट तक चलता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करोगे तो। और बाकी तो आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको मतलब मैं सुखा लेती हूँ और तेल अनुसार की ना कोल आई हुई है सामने, तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे मतलब रोक देती हूँ और उनसे मैं बात करती हूँ, क्योंकि वो कोर्ट में गए हुए हैं तो कोई काम ना हो इसलिए कॉल की होगी। तो अभी मैं उनसे बात कर लेती हूँ। और अब मैं ये दिखा दूँ, ये देखो मस्त वाला ग्लो आ गया है, और वीडियो में पता नहीं कितना दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ग्लो है। तो अभी होगी थी रात, और रात का जो डिनर मैंने बनाया था उसकी मैं सब्जी की शक्ल दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा देखने में जितनी खूबसूरत उतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कभी ना कभी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करूँगी। तो चलिए फिर हम खा लेते हैं खाना, और इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।